तो क्या क्या लोगे उससे? उसका बोलो ना। फोन नंबर हाँ, और नाम। और एड्रेस, नाम, नाम एड्रेस। है ना? और हाँ उसके पास बोरो टिकट है क्या? वो टिकट रहता है ना? यस मैम। हाँ, तो ये सारी चीजें आप देखोगे है ना, एज अ इनपुट डिजाइन। ये सारी चीजें कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है उस सिस्टम के लिए, वो देखना, और फिर वो चीज को उसके अंदर फीड करना। हाउ एंड यूजर रिस्पॉन्ड टू द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द फॉर्म एंड द स्क्रीन। एंड यूजर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को जो स्क्रीन पर देखता है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? डेटा एंट्री एंड इनपुट प्रोसीजर डिजाइन करना है कि किस तरीके से डेटा एंटर किया जाएगा और इनपुट प्रोसीजर किस तरीके से होगी, यानी फ्लो कैसे होगा, डेटा किस तरीके से बनेंगे, ये सारा आपको डिजाइन करना पड़ेगा। उसके बाद रिड्यूस करना है इनपुट वॉल्यूम। ज्यादा अमाउंट में आपको डेटा लेना नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा अमाउंट में डेटा लोगे बैकएंड में उतनी स्पेस जाएगी, तो हमें काम की ही चीजें रखनी है जो हमारे सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टू डिजाइन सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर डेटा कैप्चर एंड डिवाइस ऑफ द अदर डेटा कैप्चर मेथड। डिवाइस अदर डेटा कैप्चर मेथड मीन्स हमारा MICR, OCR, बारकोड रीडर, ये सारी चीजों का हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर एंटरिंग आवर यूजर इनपुट डेटा। जैसे आधार कार्ड, आधार कार्ड में आप क्या करते हो, आई को स्कैन करते हो, वो वाली अलग से इनपुट डिवाइस हो चुकी है, इनपुट मशीन होगी है। फिंगरप्रिंट स्कैन करते हो, वो अलग से मशीन हो चुकी है। तो ये क्या अदर अदर डिवाइस है जिसका यूज करके हम अपने सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ उसको क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। टू डिजाइन द इनपुट डेटा रिकॉर्ड, डेटा एंट्री स्क्रीन, यूजर इंटरफेस स्क्रीन, ये सारे अपने को डिजाइन करना पड़ता है। यानी बैकएंड में टेबल कैसे बनेगा, और वो टेबल में कौन से रोज रहेंगे, कौन से कॉलम्स रहेंगे, ये सारी चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी। सिर्फ और सिर्फ सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है वही डिजाइन नहीं करना पड़ता, अपने को बैकएंड में भी काम करना है। तो बैकएंड का डेटाबेस भी हमें डिजाइन करना पड़ता है। उसके बाद टू यूज वैलिडेशन चेक एंड डेवलप द इफेक्टिव इनपुट कंट्रोल। इफेक्टिव इनपुट कंट्रोल्स मीन सारे के सारे रिक्वायर्ड जो फील्ड है वही सब भरे गए हैं क्या, और अगर नहीं भरे गए तो वैलिडेट करना, यानी उस पे लिमिटेशन लगा कर रखना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मोबाइल नंबर 10 डिजिट का रहता है, 11वां डिजिट अगर ले लिया तो वो एरर शो करना चाहिए। तो ये क्या है, वैलिडेशन वगैरह लगाओ और उस हिसाब से स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनेगा। ओके, फिर डेटा इनपुट मेथड्स क्या है? कुछ मिस्टेक्स करते हैं, सिस्टम शुड बी प्रिवेंट यूजर फॉर मेकिंग मिस्टेक। कैसे कैसे हम लोग यूजर को प्रिवेंट कर सकते हैं मिस्टेक करने से? तो क्लियर फॉर्म डिजाइन बाय लिविंग इनफ स्पेस फॉर राइटिंग लीजिबली मीन्स, लीजिबली मीन्स अच्छे से, यानी दूर दूरी को, ताकि सामने वाला पर्सन इजीली उसको पढ़ सके, और इनफ स्पेस रखो। नहीं तो आप देखोगे कुछ फॉर्म रहते हैं, छोटी छोटी थोड़ी सी जगह रहती है, उसमें आपको भरना पड़ता है। तो क्या वो लीगली कहा जाएगा? क्या क्या यूजर उससे सेटिस्फाइड होगा? क्या बताओ। हेलो। नो मैम। यूजर को अगर डेटा इनपुट करना है, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम बहुत बड़ा है और तुमने 12 ही ब्लॉक्स दिए, फिर वो क्या करेगा? फिर वो चिड़चिड़ करता है ना यूजर, तुम भी करते हो ना? यस मैम। यस मैम। बोलते हो ना मैडम हम, मेरा नाम बहुत बड़ा है और इतने से ब्लॉक्स में नहीं आएगा वो। ओके, तो फिर अलग से बाहर ऐसे बॉक्स बनाते हो पेन से, यस मैम। है ना? क्या वो पेन से बनाया हुआ बॉक्स ब्लॉक्स वो लेंगे क्या, मशीन लेंगी क्या? नो मैम। नो मैम। फिर भी हम बनाते नहीं हैं मैम। ना, यस मैम। फिर भी हम बनाते हैं क्योंकि हमारी आदत है। एड्रेस, बहुत बार ये एड्रेस के साथ होता है, देखना। एड्रेस बहुत यस बड़ा मैम। रहता है और ब्लॉक्स कम रहते हैं, तो फिर क्या होता है, तुम अलग से बाहर लिख देते हो, है ना? यस मैम। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। क्लियरली रखो, डिजाइन में इनफ स्पेस रखो ताकि सामने वाला अच्छे से पढ़ सके, उसको इजीली भर सके। ओके, उसके बाद इंस्ट्रक्शन देना बहुत जरूरी है ना? कैपिटल या ब्लॉक लेटर्स में नाम फिल करना, ऐसे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए रहते हैं, यस और नो? यस मैम। ओके, क्लियर फॉर्म डिजाइन पूरी क्लियरली और नीट एंड टाइडी होनी चाहिए। उसके बाद रिड्यूसिंग की स्ट्रोक, बार बार की स्ट्रोक अल्ट कंट्रोल डेल, ये क्या की स्ट्रोक्स है? तो हैंगिंग की कंडीशन में आता है तो आप अल्ट कंट्रोल डेल वगैरह कंडीशन से आप
क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे इसमें रिड्यूस करो की स्ट्रोक, ज्यादा बटन्स दबाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स ज्यादा आने नहीं चाहिए। सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर्स किसमें आते हैं, ईमेल आईडी में, पर उसमें भी @ रहता है। ओके, इमीडिएट एरर फीडबैक, जो भी एरर आता है वो क्या करो, इमीडिएट फीडबैक दो। फॉर एग्जाम्पल उसने अगर DDMMYY, ये क्या है DDMMYY, क्या बोल रही हूँ मैं, किसका फॉर्मेट है, DDMM और YY किसका फॉर्मेट है, ये डेट का फॉर्मेट है ना, डे Yes, ma'am. मंथ और Month, ईयर, year. सुना ही आ रहा है क्या। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो अगर वहां पे लिखा है कि आपको DDMMYY के फॉर्मेट में आपको अपनी बर्थ डेट मीन्स फिल करनी है, पर उसने वो फॉर्मेट यूज नहीं किया, तो उसको क्या होना चाहिए, एरर शो होना चाहिए। ले लेना चाहिए क्या वैसा उसने, No, ma'am. क्योंकि हमने No. फॉर्मेट पहले ही सेट करके रखा है। उसके बाद सम ऑफ द पॉपुलर डेटा इनपुट मेथड्स आर, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा मेथड्स है, कौन से डेटा इनपुट मेथड्स, ऑफलाइन डेटा और ऑनलाइन डेटा इनपुट मेथड है, कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म से इंटरैक्टिव डेटा इनपुट्स। तो ये सारी चीजें हैं जो हमने इनपुट डिजाइन में देखी थी। अब हम नेक्स्ट जंप करते हैं हमारे आउटपुट डिजाइन में। आउटपुट डिजाइन में क्या होता है, द डिजाइन ऑफ द आउटपुट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ एनी सिस्टम। ऑब्वियसली जिस तरीके से इनपुट इंपॉर्टेंट रहता है, तो क्या आउटपुट इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। तुमने बहुत बार फॉर्म भरा है, ठीक है, बहुत बार फॉर्म भरा है तुम लोगों ने। सपोज कोई एग्जाम का फॉर्म भरा है, या कॉलेज में तुमने जब एडमिशन किया था तब फॉर्म फिलअप किया था, तुमसे याद है। Yes, ma'am. तो जब ये फॉर्म डिजाइन करते हैं, तुम उसमें डेटा डाल रहे हो, इट्स कॉल्ड इनपुट, यस और नो, है ना। Yes, और ma'am. जब Yes, ma'am. अगर मैं डिजाइनर की बात करती हूँ, जितना इम्पोर्टेंट इनपुट है उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा आउटपुट, यस और नो। Yes, ma'am. इनपुट हम लोगों से डेटा ले रहे हैं, पर आउटपुट हमने जो भी डेटा यूजर से लिया है उस पर प्रोसेस करके क्या क्या श्योरिटी मिली, सामने वाले यूजर को क्या श्योरिटी मिली कि हाँ जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो फीड हो गई है। कैसे श्योरिटी मिलेंगी, प्रिंट प्रीव्यू देखा है क्या तुमने बहुत बार, प्रिंट प्रीव्यू। जब तुम कोई फॉर्म भरते हो और सबमिट करते हो, प्रीव्यू करके एक बटन आती है नीचे, देखा है क्या कभी, Yes, ma'am. कि वो फॉर्म किस तरीके से बैकएंड में स्टोर हुआ है। ये आउटपुट डिजाइन हो गया। सामने वाले को कैसे कंफर्मेशन मिलेगा कि जो भी उसने डेटा एंट्री किया है उसके अंदर वो सेव हुआ है या नहीं, कैसे कंफर्मेशन मिलेगा। उसके लिए आउटपुट तो बनाना पड़ेगा, यू हैव सक्सेसफुली सेव योर डेटा, दिस डेटा इज सक्सेसफुली सेव, ये एक डायलॉग बॉक्स सामने दिखेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा ना, तभी सामने वाले को श्योरिटी। नहीं तो वो डेटा डालते जा रहा है, उसे कुछ भी श्योरिटी नहीं मिल रही है कि बैकएंड में डेटा सेव हो रहा है या नहीं, तो वो आगे चल के काम करेगा क्या वो सिस्टम में। No. तो आपको जिस तरीके से इनपुट को आप डिजाइन करते हो उसी तरीके से आउटपुट को भी आपको डिजाइन करना पड़ेगा। ड्यूरिंग आउटपुट डिजाइन, डेवलपर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आउटपुट नीड एंड कंसीडर द नेसेसरी आउटपुट कंट्रोल्स एंड प्रोटोटाइप रिपोर्ट लेआउट। तो यहाँ पे रिपोर्ट, कोई रिपोर्ट भी देता है। फॉर एग्जाम्पल पैथोलॉजी लैब में गए आप लोग, ठीक है, ब्लड टेस्ट कराने गए हो क्या कभी, Yes, ma'am. ठीक है, तो वहां पे वो आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है, ठीक है, उसके बाद वो ब्लड सैंपल लेकर लैब में भेज दिया जाता है। तब तक वो कंप्यूटर में एंट्री करती है कि नहीं करती, जो भी डेटा एंट्री ऑपरेटर है वो लैब में बैठा है, वो आपका नाम वगैरह पूछता है ना, यस और नो। Yes, फिर वो कंप्यूटर में उस तरीके से फीड करता है डेटा, और जब तुम्हारा टेस्ट हो जाता है तो फिर तुमको रिपोर्ट दी जाती है ना, वो हार्ड कॉपी देते हैं तुमको, Yes, ma'am. कोई सॉफ्ट कॉपी भी मोबाइल पर देता है, पर हार्ड कॉपी भी साथ में भी देता है।
तो ऐसे सिचुएशन में वो रिपोर्ट किस तरीके से बननी है, वो रिपोर्ट को भी तो डिजाइन करना पड़ेगा ना अपने को, यस और नो। Yes, ma'am. उस रिपोर्ट को डिजाइन करना पड़ेगा, वहां पे क्या लिख कर आना चाहिए, कौन सी डेट है, कौन सा ब्लड ग्रुप है, क्या डिजीज है, और कितने % इन्फेक्शन है और क्या है, वो सब लिख कर आना चाहिए ना। तो उसको मुझे लेआउट को, वो रिपोर्ट को डिजाइन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको आउटपुट डिजाइन करते वक्त ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर आप डेवलपर हो तो डेवलपर को ये पता होना चाहिए कि आउटपुट में क्या क्या चीजें शो करनी चाहिए, आउटपुट को किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, साथ ही साथ रिपोर्ट्स की लेआउट को मेंटेन करना चाहिए, रिपोर्ट्स बनाना कैसे है, रिपोर्ट को किस तरीके से डिजाइन करना है, ये सारी चीजें हमें इसमें देखनी है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ आउटपुट डिजाइन, कौन से ऑब्जेक्टिव है आउटपुट को डिजाइन करने के लिए। आउटपुट डिजाइन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू डेवलप आउटपुट डिजाइन द दैट सर्व्स द इन दैट सॉरी to develop output design that serves the intended purpose and eliminates the production of the unwanted output। तो यहाँ पे हम लोगों को पूरा का पूरा आउटपुट देने की जरूरत नहीं है, अनवांटेड आउटपुट को आप एलिमिनेट करो और जो भी शो करना है यूजर को ताकि उसे श्योरिटी मिले, तो वही चीज उसे दिखाओ, स्क्रीन पे आउटपुट प्रेजेंट करो। टू डेवलप द आउटपुट डिजाइन दैट मीट्स द एंड यूजर रिक्वायरमेंट, एंड यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आउटपुट डिजाइन करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अमेजोन से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो और शॉपिंग कार्ट में ऐड करते हो और जब बाय नाउ पर रहते हो और जब बिलिंग करते हो उसके बाद तुमने पैसे वैसे सब दे दिए, पैसे ऑनलाइन पे कर दिए, तो उसके बाद वो मैसेज आता है आपको, यस मैम, यस मैम, थैंक यू फॉर शॉपिंग, आता है कि नहीं? यस Yes, मैम, ma'am. और कंटिन्यू करना है नीचे, तो कंटिन्यू शॉपिंग के लिए नीचे येलो कलर की बटन रहती है, या फिर थैंक यू शॉपिंग के बाद आप उस पर, उस चीज पर या उस लिंक पर क्लिक करते हो, वो डिस्पैच हुआ या नहीं हुआ, ऑन द वे है या नहीं, ऐसा कुछ लिख कर आता है, Yes, yes, ma'am. यस मैम, है ना, ट्रैक किया जाता है, आप ट्रैक कर सकते हो। आप जोमेटो पे कभी ऑर्डर किया है क्या आपने? यस कोई मैम चीज? किया है, हाँ, तो उसमें आप लाइव ट्रैकिंग कर सकते हो। यस मैम, तो वैसे ही यहाँ पे आपको क्या करना है, लाइव ट्रैकिंग वगैरह आप अगर करना चाहो तो ऐसा ऐप बना सकते हो। तो वो लाइव ट्रैकिंग करना, यानी तुमने ऑर्डर कर दिया, तुम्हारा ऑर्डर एक्सेप्ट कर दिया और आउटपुट वो लाइव ट्रैकिंग इज योर आउटपुट, यस और नो। जो भी है डिलीवरी बॉय, वो आपको Yes, ma'am. आपको उसका स्टेटस दिखता कि अभी वो कौन से एरिया से निकल रहा है, कहाँ जा रहा है। ओके, यस मैम, तो ये भी क्या है, यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आउटपुट को डिजाइन करना। फिर उसके बाद टू डिलीवर द एप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, एप्रोप्रिएट क्वांटिटी, पूरी की पूरी जो उसने भरा वो पूरा का पूरा दे दूंगे क्या? नहीं। आपने बहुत बार देखा होगा जब अमेजोन से आप ये करते हो, वो प्रोडक्ट की डिटेल बताता है, आपका नाम बताता है और एड्रेस बताता है, ठीक है, आपने कितने पैसे भरे, फिर उसके बाद कौन से बैंक से डिडक्ट हुआ, वो बैंक की ब्रांच कौन सी है, आईएफएससी कोड क्या है, ये सब वो बताता है कि नो मैम, ब्रांच का नाम, बैंक का नाम, कहाँ से डिडक्ट हुआ, आपके बैंक के अंदर कितना, ये सब बताता है क्या वो? नो मैम, हाँ, तो यहाँ पे जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस उतनी ही शो करो, बाकी के चीजें शो करने की जरूरत है क्या? नहीं, ठीक है। आप ब्लड टेस्ट करने के लिए जाओगे तो वो डालेंगे आपके ब्लड का कलर कौन सा है, फिर उसके बाद इसमें कितना, आपने कौन सी टेस्ट मांगी उसको ब्लड टेस्ट में, कि मुझे टाइफाइड है यानी या मलेरिया है कि नहीं, बट तुम उसको जॉन्डिस की टेस्ट चिपका दोगे क्या? नो मैम, बोलो ना। अगर मलेरिया है किसी पेशेंट को और वो ब्लड टेस्ट कर रहा है तो तुम उसे जॉन्डिस की टेस्ट चिपका दोगे क्या? नो मैम, तो जितना उसने पूछा आपको उतना ही उसे देना है, यस और नो। यस मैम, टू फॉर्म द आउटपुट इन अप्रोप्रिएट फॉर्मेट एंड डायरेक्ट इट टू द राइट पर्सन, तो जब आप आउटपुट डिजाइन करोगे और एक अच्छे फॉर्मेट में बनाओगे तो वही पर्सन को मिल रहा है क्या आउटपुट, वो भी जानना बहुत जरूरी है। आपने बहुत बार देखा होगा जब आप फॉर्म वॉर्म भरते हो तो वहां पे लिख कर आता है
आई एम नॉट अ रोबोट कंफर्म करने के लिए, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आई एम नॉट रोबोट, ऐसा कुछ लिख कर आता है। या क्या करते हैं वो लोग, वेरिफिकेशन करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि ये जिसने भी ऑर्डर दिया है वो बच्चा तो नहीं है। कभी बच्चे के हाथ से भी कुछ हो जाता है, होता है या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो वो वेरीफाई करते हैं, ओके, कि आई एम नॉट अ रोबोट। या फिर आप बड़े हो, आप पूरी डिटेल दो। एक कैप्चा सुना है कि कैप्चा, कैप्चा इनपुट करो बोलते हैं इस बॉक्स में। Yes, जो भी ma'am. स्क्रीन पर लेटर दिख रहे हैं वो इनपुट करो। वो क्यों Yes, करते ma'am. हैं? Yes, ma'am. क्यों करते हैं वो देखना चाहते हैं कि आप ही हो क्या, एग्जिस्टेंस में आप ही बैठ के फॉर्म भर रहे हो क्या। तो फिर कोई भी आपका फॉर्म भर सकता है, या कोई मशीन आपका फॉर्म भर सकती है और आपको बोलती है कि ये मीन्स आपका वो कैप्चा वगैरह मशीन एंटर नहीं कर सकती अपने आप ऑटोमेटिकली। ओके, कभी कभी बाय डिफॉल्ट वो करता है। तो जब वो कैप्चा का जब ये आता है या इनपुट करना है उस बॉक्स में, तो ऐसा इसमें वो समझ जाता है कि ये वो पर्सन नहीं है जिसने ये फॉर्म भरा है। टू मेक द आउटपुट अवेलेबल ऑन द टाइम फॉर मेकिंग गुड डिसीजन। गुड डिसीजन पर ही आप बराबर उसी समय आपको ऑन द टाइम उसको आउटपुट दिखाना जरूरी है। जैसे कि आपने फॉर्म भरा, सबमिट किया, प्रिंट प्रीव्यू इज योर फॉर्म का आउटपुट। ओके, एक्सटर्नल आउटपुट क्या है? टाइप्स क्या आउटपुट के? सबसे पहला एक्सटर्नल आउटपुट, मैन्युफैक्चरर्स create and design external output for printers. External output enables the system to leave the trigger action on the part of the recipients or confirmation action to their recipients. तो यहाँ पे मीन्स एक्सटर्नल आउटपुट क्या है? प्रिंटर के लिए बनाया जाता है, ज्यादातर के प्रिंट आउट के लिए, प्रिंटर के लिए बनाया जाता है। जब आपको रिसिप्ट, देखो आपने कॉलेज में पैसे भरे, तो Yes, उसकी ma'am. रिसिप्ट मिली ना आपको? Yes, ma'am. Yes, हाथ ma'am. से लिख कर दिए क्या उन्होंने? No, No, ma'am. ma'am. तो वो क्या दे रहे हैं? कंफर्मेशन दे रहे हैं कि हाँ हमको इनके पैसे इतने मिल चुके हैं, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो एक चीज हमेशा याद रखो, एक्सटर्नल आउटपुट किसके लिए बनाया जाता है? प्रिंटर के लिए, और कंफर्मेशन के लिए फॉर एक्शन, एक्शन के कंफर्मेशन के लिए, यानी रिसिप्ट के लिए हम लोग ये एक्सटर्नल आउटपुट बनाते हैं। सम ऑफ द एक्सटर्नल आउटपुट एंड डिजाइन आर टर्न अराउंड आउटपुट which are implemented as a form and re-enter the system as an input. तो हम लोग वो फॉर्म को एज एन इनपुट की तरह री एंटर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको रिसिप्ट मिली कॉलेज से, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर आप 3-4 महीने के बाद आपको फिर से मैसेज आता है कॉलेज का कि आप पैसे भरो। तो फिर आप क्या बोलते हो कि हमने तो पैसे भर दिए, तो फिर आपको क्या बोलते हैं? रिसिप्ट लाओ, Receipt. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बोलते हैं ना। फिर आप Yes, वो ma'am. रिसिप्ट लेकर आते हो। रिसिप्ट लेकर आते हो तो वैसी रिसिप्ट क्या कोई बना नहीं सकता क्या डुप्लीकेट? बोलो, क्या वो रिसिप्ट फिर से कोई डुप्लीकेट बना सकता है या नहीं बना सकता वैसी? अरे बना सकते हैं कि नहीं फिर से कोई डुप्लीकेट? बना कोई सकते हैं अलग लेकिन से पर्सन, सिग्नेचर नहीं ना कर किसी को, सकते। हाँ किसी को चोरी करना है, किसी को बोलना है कि उसने पैसे 3,000 रुपए भरा ही नहीं, फिर भी कॉलेज वालों को बताना है कि हाँ मैंने तो पैसे भर दिए। तो वो क्या करेगा? अपने फ्रेंड से वैसी रिसिप्ट लेगा, वैसी डिजाइन बनाएगा और दे देगा, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hmm. बट हम पहचानेंगे कैसे? री एंटर करेंगे। री एंटर क्या? वो रिसिप्ट पर नंबर रहता है, हर रिसिप्ट पर उसका सीरियल नंबर रहता है, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो वो रिसिप्ट के सीरियल नंबर पर एंट्री करेंगे, वो एंटर करेंगे अपने सिस्टम में, और पूरा डेटा निकाल सकते हैं या नहीं? Yes, ma'am. ऑब्वियसली वो रिसिप्ट के ऊपर जो नंबर है उसको मैं एंटर करूंगी, यानी री एंटर हो रही है चीजें, Yes, ma'am. री एंटर हो रही है ना। वो रिसिप्ट के ऊपर का नंबर अगर मैं एंटर करूँ, इट मीन्स वो री एंटर हो रही है। Re-enter. तो वो री एंटर भी हम लोग एक्सटर्नल आउटपुट में हम लोग री एंटर भी कर सकते हैं। उसके बाद इंटरनल आउटपुट क्या होता है? इंटरनल आउटपुट आर प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम एंड यूज्ड बाय द एंड यूजर एंड द मैनेजर। इंटरनल आउटपुट ये किसके अंदर प्रेजेंट रहता है? इनसाइड द सिस्टम। ये बाहर नहीं निकलता, ये सिस्टम के अंदर ही रहता है। एक मिनट
इंटरनल आउटपुट ये किसके अंदर रहता है, सिस्टम के अंदर, और ये किसके यूज में आता है, एंड यूजर के और मैनेजर के। दे सपोर्ट एंड मैनेजमेंट इन द डिसीजन मेकिंग एंड द रिपोर्टिंग। ये सपोर्ट किसको करता है, डिसीजन लेने के लिए या रिपोर्टिंग करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम लोग जीमेल का अकाउंट बनाते हैं, तुमको तुम्हारी एज पूछी जाती है, Yes, ma'am. यस और नो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तुमको तुम्हारी एज पूछी जाती है। अगर तुमने उसमें 10 साल डाल दिए और फोन नंबर नहीं डाला, तो क्या जीमेल अकाउंट बनेगा? No, ma'am. नहीं ना। देखो, जब आप यूट्यूब की भी बात करते हैं हम लोग, जब आप अकाउंट बनाओगे या कोई गेम है, कोई गेम है, उसमें देखो आपको अगर कोई ऐप है, फॉर एग्जांपल कोई ऐप है, वहां पे आपको ना एंट्री करना पड़ता है, या कोई मोबाइल का गेम है तो वहां पे आपको एंटर करना पड़ता है, एंटर योर एज, एंटर योर नेम, ऐसा कुछ आता है क्या? Yes, ma'am. एज वगैरह एंटर करने के लिए बोलते हैं क्या Yes, ma'am. किसी ऐप में वगैरह? क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? इंफॉर्मेशन लाने के लिए। हाँ, पर क्यों बोलते हैं? यूट्यूब में फॉर अडल्ट लिखा रहता है बहुत सारे साइट के नीचे। Yes, ma'am. क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी चीजें रहती है जो अडल्ट के लिए रहती है, बच्चे नहीं देखना, मीन्स बच्चे नहीं देख सकते। फिर उसके ऊपर जैसे ही अगर आपने कभी क्लिक कर दिया, तो वो पहले पूछता है, कंफर्म करता है कि वो आपकी एज क्या है वगैरह, ये सब पूछता है। फिर अगर आपने उसमें राइट एज डाल दिया, तो फिर वो आगे कंटिन्यू करता है। और अगर कम एज रही, उसके डिसीजन के हिसाब से कम रही, तो फिर वो आगे शो करता है क्या, वो कोई चीज? No, ma'am. नहीं, नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़ता है। तो यानी सपोज 18 के अंदर है तो ये साइड आगे नहीं बढ़ेंगी, 18 के बाहर है तो ये साइड आगे बढ़ेंगी। इनकम टैक्स वालों की जो साइट है, वो 18 के अंदर वालों के लिए रहेगी क्या? No, ma'am. वो किसके लिए रहेगी? 18 के बाहर वालों के बाहर वाले। लिए। यस और नो? Yes, ma'am. है ना। तो यहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़ता है, इंटरनल आउटपुट में आपको डिसीजन लेना पड़ता है और उस हिसाब से रिपोर्टिंग करना पड़ता है। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग रिपोर्ट्स प्रोड्यूस बाय मैनेजमेंट। 3 तरीके से मैनेजमेंट रिपोर्ट प्रोड्यूस करते हैं। एक तो है डिटेल रिपोर्ट, दे कंटेन द प्रेजेंट इंफॉर्मेशन विच हैज ऑलमोस्ट नो फिल्टरिंग और रिस्ट्रिक्शन जनरेटेड टू असिस्टेंट मैनेजमेंट प्लानिंग एंड कंट्रोल। एक डिटेल रिपोर्ट रहती है। रिपोर्ट के 3 तरीके रहते हैं। सबसे पहले रहती है डिटेल रिपोर्ट। ये डिटेल रिपोर्ट किसके लिए रहती है? मैनेजमेंट के लिए रहती है, ताकि इसके अंदर यूजर ने जितना भी डेटा भरा है, वो सारा का सारा डेटा, कोई भी फिल्टरेशन नहीं, कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं, जितने का जैसा भरा वैसे का वैसा पूरा का पूरा मैनेजमेंट के लिए वो सबमिट कर दो, तो वो रहता है डिटेल रिपोर्ट। समरी रिपोर्ट, दे कंटेन द ट्रेंड्स एंड द पोटेंशियल प्रॉब्लम which are categorized and summarized that are generated for manager who do not want detail। अगर किसी को पूरी डिटेल नहीं चाहिए तो सिर्फ समरी दे दो और उस हिसाब से आपको आपकी रिपोर्ट मिल जाएंगी। एक्सेप्शंस रिपोर्ट, they contain exception filter data to some condition or standard before presenting to the manager as information। अगर एक्सेप्शन, यहाँ पे हमको पूरा का पूरा फिल्टर लगाना पड़ता है, कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म में डेटा रहेगा, कौन सा इंपॉर्टेंट है डेटा हमारे सिस्टम के लिए और कौन सा नहीं, वो हमको इसमें चेक करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट, जस्ट अ मोमेंट, नेक्स्ट इज आउटपुट इंटीग्रिटी। आउटपुट इंटीग्रिटी में क्या है? Output integrity control include routing codes to identify the receiving system and the verification message to confirm the successful receipt of the message that handled by the network protocol। जब भी आपने कोई सी चीज को ऑनलाइन भरा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब आप कोई चीज ऑनलाइन भरते हो, ठीक है, जब कोई चीज आप ऑनलाइन भरते हो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, नेटवर्क एरर, कभी नेटवर्क का एरर आया तो भी वो शो करता है। नेटवर्क से भी कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ, नेटवर्क प्रोटोकॉल का यूज करके कि हाँ, हमने आपका डेटा सबमिट किया है। एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट।
हेलो, यस मैम। जस्ट अ मोमेंट। ओके मैम। स्क्रीन दिख रही है क्या अभी? स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस मैम। क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? डाटा सक्सेसफुली सेव्ड। हाँ, ये देखो, जब भी हम कोई फॉर्म भरते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई फॉर्म भरते हैं तो डेटा सक्सेसफुली सेव हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो इस तरीके से मैसेज में शो किया जाता है। ओके, ये यस समझा मैम। क्या? यस मैम। ठीक है, ये देखो, इस तरीके से डेटा सक्सेसफुली सेव, स्कैन इंफॉर्मेशन सेव सक्सेसफुल, इस तरीके से हमें मैसेजेस वगैरह मिलते हैं। ओके, यस मैम। तो यहाँ पे क्या होता है, रिसिप्ट आप तो दोगे ही, बट और कौन देगा? नेटवर्क भी देगा, नेटवर्क प्रोटोकॉल भी आपको रिसिप्ट प्रोवाइड करेगा। प्रिंटेड और स्क्रीन फॉर्मेट रिपोर्ट शुड बी इंक्लूड अ डेट टाइम रिपोर्ट ऑफ प्रिंटिंग एंड द डेटा। डेट टाइम रिपोर्ट ऑफ प्रिंट, जब भी आप कोई एग्जाम देने के लिए जाते हो कि आपने कौन से दिन कौन से तारीख पर ये प्रिंट निकाली है, वो भी चीज उसमें शो होती है। किसी का आइडेंटिटी कार्ड, एडमिशन कार्ड वगैरह देखना हो तो आपको वो दिख सकता है कि उसके अंदर कब वो चीज को आपने प्रिंट कराया। आपने कभी आधार कार्ड प्रिंट कराया क्या, अपना आधार कार्ड? यस मैम, किया है। आधार कार्ड पर देखो हमेशा डेट लिखी रहती है कि किस दिन प्रिंट कराया है इसको। यस मैम, साइड में लिखा। हाँ, साइड में लिखा रहता है किस दिन आपने ये आधार कार्ड को प्रिंट कराया है, किस दिन, ये डेट टाइम वगैरह सब कुछ इसमें रहता है। मल्टी पेजेस रिपोर्ट कंटेंट रिपोर्ट टाइटल और डिस्क्रिप्शन एंड पेजनिएशन पेजनिएशंस। ठीक है, इसके अंदर अगर एक रिपोर्ट नहीं है, बहुत सारा रिपोर्ट है, बहुत सारे डिटेल्स है, तो उसके ऊपर आपको रिपोर्ट के ऊपर नंबरिंग भी करना जरूरी है, डिस्क्रिप्शन भी देना जरूरी है, रिपोर्ट का टाइटल भी देना बहुत जरूरी है। प्री प्रिंटिंग फॉर्म्स यूजुअली इंक्लूड अ वर्जन नंबर एंड इफेक्टिव डेट्स। प्री प्रिंटिंग फॉर्म यूजुअली वर्जन ऑफ नंबर, आप कौन सा मीन्स ब्राउजर यूज कर रहे हो, कौन सी डेट है, ये सारी चीजें आपके फॉर्म पर भी आती है। तो ये हमने क्या पढ़ा आज? आउटपुट डिजाइन। ओके, आउटपुट डिजाइन में हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं, उसके टाइप्स पढ़े, जिसमें एक्सटर्नल आउटपुट क्या होता है, इंटरनल आउटपुट क्या होता है, एंड आउटपुट इंटीग्रिटी कंट्रोल, आउटपुट इंटीग्रिटी कंट्रोल क्या होता है। ओके, यस समझा मैम। क्या? यस मैम। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फॉर्म डिजाइन पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम टॉलरेंस एंड कंसिडरेशन ह्यूमन कंसिडरेशन एंड डिजाइन। और एक बचा है फिर अपना कोड डिजाइन, फिर आपका यूनिट 2 कंप्लीट होता है नेक्स्ट वीक में। आई थिंक नेक्स्ट वीक में मैं यूनिट 2 कंप्लीट कर दूंगी आपका। ओके, ओके मैम। गेट रेडी फॉर टेस्ट। ओके मैम। चलो बाय। बाय मैम।